इस वीडियो में क्लास 9 मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये जो है सो आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। पहला क्वेश्चन है दो दो का पावर 3 होल टू द पावर 4। 2 का पावर 3 जो होता है 8 होता है। 8 का पावर 4 जो होता है 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। 8 अठे 64 और 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 होगा। आंसर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का पावर 0 1 होता है। 1 का पावर 5 जो है सो 1 होता है। हमको पता है कि किसी भी नंबर का पावर 0 जो है सो 1 होता है। इसका आंसर बी हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे तो 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4। इसका 3 और 1 4 हो जाएगा और एलसीएम 4 ही होगा तो 4/4 हुआ, यानी 3 का पावर 1 इज इक्वल टू 3 हुआ। इसका करेक्ट आंसर डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, पावर सेम होगा, अर्थात 2x+2 इक्वल टू 3x-1 होगा। यहाँ पर 2+1 कर देते हैं और 3x-2x कर देते हैं। इस प्रकार x इक्वल टू 3 हुआ, यानी सी का वैल्यू, इसका आंसर सी हुआ। तापमान के सेल्सियस फ़ारेनहाइट का संबंध यह है, सी -40 डिग्री होता है। तो यही एक वैल्यू है जिसमें दोनों का मान समान होता है, इसलिए ये फ़ारेनहाइट भी 40 डिग्री होगा, -40 डिग्री होगा। 6 में यहाँ पर जो है सो एफ के जगह पर 95 लिखेंगे। यहाँ पर 95 लिखने से ये 9c/5 प्लस 32 हो जाएगा और इंप्लाई दैट 9c/5 इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 63 हो गया। फिर जैसे c का वैल्यू हुआ 63 इंटू 5/9 हुआ, 9×7=63 हो गया, 7×5=35 हो गया। इसका आंसर 35 डिग्री सी होगा। किस चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक होता है, यानी एब्सिसा निगेटिव एंड ऑर्डिनेट पॉजिटिव एक क्वाड्रेंट 2 होता है। यहाँ पर 8 जो है, ए बी और सी डी वृत्त की दो समान जीवाएं हैं। वृत्त को केंद्र को ए बी और सी डी से दो इक्वल कॉर्ड्स, तो यहाँ पर दोनों अगर समान जीवाएं हैं तो केंद्र पर समान कोण बनाएगी। यहाँ पर इसका ऐसे हम समझ सकते हैं, एक वृत्त है और यहाँ पर ये दो जीवाएं हैं, दोनों का लेंथ सेम है, ये दोनों एक ही बराबर एंगल जो है सो सेंटर पर बनाएगी। मान लीजिए कि ए बी है और ये सी डी है, ये दिया हुआ है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। 9 नंबर, वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो है सो व्यास कहलाता है। और यहाँ पर जैसे 10 नंबर क्वेश्चन में आइए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब किस अनुपात में विभक्त करता है, 1 और 1 में विभक्त करता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम हम बनाकर दिखाते हैं। ये जो है सो वृत्त है और एक जीवा है और एक परपेंडिकुलर है सेंटर से, और ये दोनों इक्वल होता है। मान लीजिए कि ए बी है, ये यहाँ पर ए सी इक्वल टू सी बी होगा और बी सी होगा और दोनों इक्वल होगा, इसलिए 1:1 होगा। 11 नंबर, किसी वृत्त में जीवा तथा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्रमशः 8 और 3 है, यानी इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम से समझना पड़ेगा। आइए, ए जो है सो जीवा है इस, और ए परपेंडिकुलर है, इसको ओ मानते हैं। ए और बी और सी है, ए इसका लंबाई निकलना है, ए 3 है। और ये जो सी जो है सो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो ये 4 और 4 होगा। हम लोग का आर निकलना है, R² इज इक्वल टू 3² प्लस 4², यानी ए जो है सो हो गया 25 हो गया, इसलिए आर का वैल्यू 5 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है। 12 का, किसी वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, एक वृत्तखंड कहलाता है। 13 नंबर में, यदि केंद्र ओ वाले वृत्त जीवा ए बी हो तो परिधि पर सी कोई बिंदु है तो ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर ओ, सी इज एनी पॉइंट। तो यहाँ पर सेंटर पर का एंगल जो है सो परिधि के एंगल से दुगुना होता है, यानी इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। यानी ये एक चाप जीवा है और ए एंगल है, एक सी ए पॉइंट है, यहाँ पर जो है सो ओ है, तो ए एंगल जो है सो इसका दुगुना होता है, यानी ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी बी होता है।
14 नंबर, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स जो है सो सर्कल पर है उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ABCD is a cyclic quadrilateral because its all four vertices lie on a circle. Therefore, angle A plus angle C 180 degree and angle B plus angle D 180 degree. 15 नंबर, किसी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण का मान 90 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर जैसे एक सर्कल है और एक ये व्यास है, सेंटर इस पर है, AB है, और यहाँ पर कहीं भी अगर एंगल बनेगा तो इसका मान जो है सर 90 डिग्री होता है, AC भी 90 डिग्री। 16 नंबर क्वेश्चन पर आइए। AB तथा CD वृत्त की दो जीवाएं केंद्र समदूरस्थ है, AB इक्वल टू CD, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा? दोनों इक्वल होता है। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, परिधि पर 3 बिंदु ABP, इस प्रकार AOB का वैल्यू 64 डिग्री है, तो इसका वैल्यू जो है सो इसका हाफ होता है, यानी 32 डिग्री होगा। इसका करेक्ट आंसर 32 डिग्री हुआ। यह एक थ्योरम से रिलेटेड है। 18 नंबर क्वेश्चन में बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। 19 नंबर, यदि बेलन का त्रिज्या आर, ऊंचाई एच क्रमशः 7 और 14 है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन हम लोग निकालेंगे 22/7 इंटू 7 7 7 को काट दीजिए, 22 इंटू 98 इंटू 22 इज इक्वल टू 2156 होता है। यहाँ पर 2156 होगा। 2 2 4, 8 चौका 32, और यहाँ पर 8 चौका 32 हुआ, तो 5 अच्छा 11, 8 3 14, 5 जगह ठीक है। यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो, और जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, तो आयतन का अनुपात क्या होगा? आधी करने पर, जैसे मान लीजिए कि पहले से R है, तो R को आधी कर दिया जाए, R/2 हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर R² होगा, तो 1:4 होगा, तो 4:1 हो गया, यानी 4:1 हो जाएगा यहाँ पर। यानी दूसरी त्रिज्या से 1/4, दूसरा जो है ये जो बेलन का आधार का आयतन जो है सो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 21, यदि बेलन का आधार क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या हमको मालूम है? जब πr² होता है, तब πr² एक एरिया होता है सर्कल का और हाइट होता है, तो इस तरह से हम लोग 45 इंटू 10 कर देंगे, यानी 450 होगा। इसका करेक्ट आंसर 450 होगा। 22 नंबर, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के त्रिज्याएं 1 और 2 है, तो इसका जो है सो अनुपात का आयतन क्या होगा? तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी 1:4 होगा यहाँ पर। 23 नंबर, इसका कारण यह है कि दोनों में त्रिज्या जो है सो R² होता है, जैसे πr² हुआ h, तो इसलिए R का होल स्क्वायर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर पावर 2 दिए हैं। दो वृत्त सर्वांगसम यदि उनके रेडियाई इक्वल है, यानी त्रिज्याएं समान हो। 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकती है? एक और केवल एक ही वृत्त गुजर सकता है। 25 नंबर, दिए गए चित्र में ACB BDA में क्या संबंध है? दोनों एंगल इक्वल है, बिकॉज दे आर ऑन द सेम कॉर्ड एंड इन द सेम सेगमेंट, यानी इसका करेक्ट आंसर ACB इक्वल टू BDA है। यहाँ पर 26 में दो वृत्त की त्रिज्याएं 3:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात 3² यानी 9 क्या होगा? 4 होगा, 9:4 होगा। यहाँ पर जो है सो 27 नंबर क्वेश्चन में थर्ड रूट ऑफ 64 यानी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का जो है सो 2 इंटू 3/2 हुआ, तो 8, सॉरी ए 4 हुआ, मिस्टेक हो गया, ये 4 हुआ, 4⁻3, और यहाँ पर जो है सो 4 + 2 3 जा 2⁻3 इज इक्वल टू 8, 4 और 8 12 हुआ, यानी ये 12 हो गया। यहाँ पर जो है सो 28 में 27 टू द पावर 8, 27 का
पावर 2/3 जो हुआ, 3 to the power 3 इंटू 2/3, 3 काट दीजिए, 3 3 9 हुआ। और 4 to the power, अभी यहाँ पर हम लोग निकाले थे 8 हुआ था, तो यहाँ पर 9 - 8 = 1 हो गया। आइए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का 125 4 to the power 1/3, 125 यानी 5 to the power 3 इंटू 1/3, इसका वैल्यू जैसा 5 हुआ। और 32, और 32 का पावर 1/5 मीन्स 2 to the power 5 इंटू 1/5, यानी 5 5 कट गया तो 2 हुआ। और 5 में से 5 + 2 यानी 7 हो गया इसका। एक पाला का 5 हुआ और इसका 2 हुआ, यानी 7 हो गया। इसका करेक्ट आंसर 7 हुआ। और 30 नंबर क्वेश्चन में 243 होल टू द पावर 2/10 लिखिए। 243 होल टू द पावर, ये हो गया 1/5। और 3 to the power 5 इंटू 3 to the power 5 इंटू 1/5, 5 कैंसिल हो गया। इसका आंसर जो है सो 3 हुआ, यानी 243 होल टू द पावर 0.2 = 3। आज के वीडियो में इतना ही।